अच्छा, हमने पहले भी बात की और मैं चाहूंगी भी कि हम वो फोटोज भी देखें कि इरफान पठान ने किस तरह अफगानी खिलाड़ियों को अपने घर में बुलाया, अदनान समी को बुलाया, सुनील शेट्टी को बुलाया। अच्छा, अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि आपको पता है पाकिस्तानी इंडियंस मतलब होती है दोस्ती, बट किसी ने इस तरह घर में उनके लिए डिनर शनर का इंतजाम मैंने तो नहीं देखा कि फिलहाल किया हो। So is it some silent message that they are preferring Afghanistan over Pakistan or something like that? देखिए, इरफान जब भी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करते हैं ना, तो वो बहुत ना तंजिया जुमले लिखते हैं पाकिस्तान के एतबार से। मतलब वो कभी वो पड़ोसियों कह देते हैं, ठीक है, कभी कुछ वो इस तरह की चीजें। क्योंकि पठान होने के नाते तो नहीं वो अफगानियों को सपोर्ट करेंगे, वो तो फिर शाहीन भी है हमारे पास, टीम में भी पठान है। वो जो है ना, आप उसको इस तरह से ले सकते हैं, चूंकि एक तो आईपीएल बड़ा अहम किरदार है उसका आईपीएल में, क्योंकि खिलाड़ी करीब आए हैं, वहाँ पर बरसों से खेल रहे हैं। और इरफान भी एक ऐसा किरदार ज़रूर हैं कि जो इस तरह के बयानात की वजह से और अपने इस तरह के जो इक़दाम हैं या फैसले उनकी वजह से जाने भी जाते हैं। और राशिद के लिए जो उनकी डांस की वीडियो थी वो बहुत वायरल भी हुई, लोगों ने उस पर अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। एक तो उन्होंने खाना उन्हें दे दिया अपने घर में, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो वो तो कहीं वो इरफान कहीं एक प्लॉट ही सब खिलाड़ियों के लिए प्लॉट के ऐलान में गए। हम हार जाते हैं तो बिरयानी आ जाती है, हम जीत जाते हैं तो कोई खाने का जिक्र नहीं करता, फिर इस खाने में कुछ होगा जो अफगानियों को लेकिन उनको। हाँ देखें, ये बहरहाल इरफान का एक क्रेडिट ज़रूर है कि उन्होंने बहरहाल किसी भी टीम को अगर उनकी मेज़बानी की है, भले अफगानिस्तान की ही की है, तो एक अच्छी क्रिकेट खेलने वाली टीम की मेज़बानी की है। यकीनी तौर पर उनके कुछ दोस्त भी होंगे, अच्छे ताल्लुकात वाले भी होंगे इस टीम में, तो उनको क्रेडिट इसका ज़रूर जाता है कि उन्होंने एक अच्छे मेज़बान के फ़राइज़ ज़रूर अंजाम दिए हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इसका है, हो सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कामयाबी अफ़गानिस्तान ने हासिल की है उसका एक तोहफ़ा पेश किया हो। लेकिन आज अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर तो बात कहीं और निकल जाएगी। अच्छा, अगर आज ऑस्ट्रेलिया हार जाता है अफगानिस्तान से, फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? देखिए, फिर पाकिस्तान के लिए और मुश्किल होगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान अगर आज जीतता है तो अफगानिस्तान के हो जाएंगे 10 पॉइंट्स, ठीक है। उसका एक मैच बाकी है, एक मैच उसका है बाकी। अगर वो मैच भी जीत जाता है तो फिर तो हो जाएंगे उसके 12 पॉइंट्स। तो 12 पॉइंट्स के साथ तो वो सेमीफाइनल की टीम है। और ऑस्ट्रेलिया के अभी 10 मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, तो उसके भी अभी मैचेस बाकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हालात जो हैं, ऑस्ट्रेलिया का मेरा ख्याल है एक आखिरी मैच इंडिया ने भी नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलना, मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का भी मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ है। इंग्लैंड और नीदरलैंड्स का मैच है, इंग्लैंड और नीदरलैंड, सॉरी, हाँ, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स का मैच है, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स का मैच है, वो आखिरी जाके कहीं पर मैच है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया 10 पॉइंट्स इस वक्त उनके हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो है ना, ये तीनों टीमों के लिए। अब तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड कि इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम ऊपर जाती है। लेकिन आज का मैच, जैसा कि आपने पूछा, अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तो ये पॉइंट्स टेबल बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के मैच जीतने से यकीनी तौर पर उनके रन रेट पर भी फ़र्क आएगा। और अगर पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जीत जाता है तो फिर और ज़्यादा रन रेट बीच में शामिल रहेगा, न्यूजीलैंड वाले मैच के नतीजे के अलावा भी। अच्छा, ये जरदान की परफॉर्मेंस को बड़ा लोगों ने सराहा आज। 100 किया जी उन्होंने, जरदान साहब ने 100 किया है। कहते हैं जी पहले अफगान है जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर ये किया है। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। एक तो बहुत मुबारकबाद ज़ादरान को कि उन्होंने एक ऐसे मौके पर जब उनकी टीम को ज़रूरत थी एक 3 फिगर इनिंग्स खेली, रन्स ऑन बोर्ड किए, और उनकी सेंचुरी का एक बहुत बड़ा किरदार है इस मैच में कि जो अफ़गानिस्तान की टीम है वो उस जगह पर पहुंची है। उतने रन्स उन्होंने बनाए हैं कि उनके बॉलर्स के लिए एक उसमें उनको जूस नज़र आ रहा है सामने, मतलब एक कामयाबी की जो रोशनी है ना, कामयाबी की एक सूरत नजर आ रही है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया ने, देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी 31% कम हो गई है। ये मिच मार्श के विकेट गिरने के बाद देखिए, मिच मार्श का जो अंदाज खेलने का नजर आ रहा था ना, वो ये आ रहा था कि वो ये चार्ज करके मैच को दूर लेकर जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आज अफगानिस्तान ने बदला इसलिए लेना है बिकॉज अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज पे इनकार किया था ऑस्ट्रेलिया ने बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार किया था कि अफगानिस्तान में खवातीन को हुकूक नहीं मिल रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ये एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था और उन्होंने
अफ़गानिस्तान के साथ जो तयशुदा सीरीज़ थी उससे अपना खेलने से इनकार कर दिया था, और पाकिस्तान ने उस सीरीज़ के मुतबादल के तौर पर पाकिस्तान खेला था, जो यूएई में पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले थे। तो ये बात ठीक है, आज ये यकीनी तौर पर अफ़गान खिलाड़ियों के जहन में होगी। देखें, राशिद खान ने, मुझे याद पड़ता है, मेरा ख्याल है कि उस पर ट्वीट किया था कि ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हमें इस तरह क्रिकेट से महरूम किया जा रहा है, और यकीनी तौर पर ये सब चीज़ें उन खिलाड़ियों के जहनों में होंगी, और वो उसका बदला इस लिहाज से ज़रूर लेना चाहेंगे कि आज अगर आप हमारे सामने आए हैं तो हम आपसे बदला लेंगे, आपने हमारे साथ खेलने से इनकार करके गलत भाई किया। आपको पता है जरदान साहब ने क्या बोला है आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेंचुरी? वो ये कहते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर से मिला हूँ कल, हाँ। और उनके इनपुट्स ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया है। वो 24 साल खेले हैं। आई एम थैंकफुल ही शेयर्ड द एक्सपीरियंस विद अस। जी, कल मुलाकात हुई इनकी पठान साहब के घर हुई। हाँ नहीं, कल इनकी मुलाकात हुई। सचिन तेंदुलकर माजी के अजीम खिलाड़ी, हाँ। उन्होंने वक्त गुजारा अफगान टीम के साथ, और जडेजा भी साथ थे। जडेजा और सचिन तेंदुलकर साहब इकट्ठे खेले हुए हैं इंडिया की टीम में, और जडेजा इस वक्त जो हैं वो अफगान टीम के मेंटोर की हैसियत से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अगर हम देखते हैं, जब अगर ज़ादरान ये कह रहे हैं तो यकीनी तौर पर इन्होंने उनसे रहनुमाई ली होगी कि मुझे किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं। तो बाज़ औक़ात एक छोटी सी चीज़ जो होती है ना किसी अजीम बल्लेबाज की, वो किसी बैट्समैन के जहन पे ऐसा असर करती है कि उसकी कारकर्दगी में निखार आ जाता है, बदल कर रह जाती है। तो ये क्रेडिट, बहरहाल ये और भी अच्छी बात है कि उन्होंने मुलाकात के बाद आज रन्स किए, और रन्स करने के बाद उन्होंने उनका नाम भी ले दिया, क्रेडिट भी कर दिया कि मुझे सचिन साहब से मुलाकात का बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। जो अजीम खिलाड़ी हैं जब भी किसी टीम से मिलते हैं, और टीम जो कि अफ़गानिस्तान जैसी, जिनका बहुत ज़्यादा अभी आप ये कहें कि तजर्बा नहीं है, अगर उनसे मिलते हैं और उनसे उनको कुछ सीखने का मौका मिलता है तो ये बहुत ही खुशाइंद है। अच्छा, इस वर्ल्ड कप ने एक तो हमें इंडिया को नाकाबिले तस्खीर दिखाया अभी तक, फिलहाल तक। इंग्लैंड को बहुत बुरा दिखाया, नीदरलैंड्स को कदरे बेहतर दिखाया, अफगानिस्तान को इवॉल्व होता हुआ दिखाया, और पाकिस्तान को भी अनप्रेडिक्टेबल। पाकिस्तान वहीं पे है। मतलब आपके कहने का ये है कि हर टीम ने कुछ ना कुछ बदला है सिवाय पाकिस्तान के। मतलब पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये गैर मुतवक्के नताइज के हवाले से बहुत बेहतरीन टीम है। तो वो आफ्टर दैट मैच जब फ़खर ने वो किया तो उसके बाद जितनी भी कमेंट्री थी पाकिस्तान के सब हक थे। वो देखे बदलते हैं ख्यालात, ऐसे लोगों के ख्यालात ऐसे ही बदलते हैं, जज्बात ऐसे ही बदलते हैं, और लोगों के अल्फाज भी ऐसे ही बदलते हैं। और फिर ज़ंजानी साहब जैसे जब ये मोहर लगा देना कि सितारे साथ होंगे सेमीफाइनल में, क्यों ज़ंजानी साहब? इंशाल्लाह, बिल्कुल है ना, मोहर ज़ंजानी साहब ने लगा दी है। ज़ंजानी साहब सितारे साथ होंगे सर, इंशाल्लाह, अल्लाह से खैर की दुआ करते हैं, बिल्कुल साथ होंगे इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह खैर करे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी कि पाकिस्तान उस सेमीफाइनल को जीते और फिर फाइनल खेले और फिर फाइनल को जीते, ट्रॉफी उठाकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वतन वापस आएँ। तो इससे ज़्यादा और खुशी की क्या चीज़ हो सकती है पाकिस्तान के लिए? बहुत खुशाइंद है। और अगर सितारों का, हम तो ये पहले तो यही पढ़ते रहे हैं ना कि सितारों की रोशनी में, तो अब ये होगा सितारों के साथ सेमीफाइनल में कामयाबी। क्यों जी, ज़ंजानी साहब ऐसे ही है। और इस वर्ल्ड कप में हमने ज़ंजानी साहब को भी इवॉल्व होते देखा है। बदला है, सब कुछ बदला है, सब कुछ तब्दील हुआ है, बदला है। लेकिन अल्लाह पाक करे कि सारी चीजें पाकिस्तान। हाँ जी, और वो वादा भी ज़ंजानी साहब का कि इन द लास्ट मैचेस ही वुड बी विद अस इंशाल्लाह इन द स्टूडियो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और जैसा ज़ंजानी साहब ने कहा ही, अच्छा, इनकी प्रेडिक्शन है एक्चुअली मेड आवर डे कि चलें सेमीफाइनल तक पहुंच गए। सो फार बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़ंजानी साहब ने बड़ा वो दिया है। लेकिन ये कभी कभी जब ये कहते हैं कि मुश्किल सूरत हाल होती है तो सितारे कोई ना कोई इनको बता देते हैं, लोगों को उससे ना इतराज़ भी होता है, लोग परेशान भी होते हैं। और पाकिस्तान के मैचेस भी इन्होंने कई मरतबा पाकिस्तान की कमज़ोर कारकर्दगी की एक अपने ख़यालात का इजहार किया मैच से पहले, तो उसमें पाकिस्तान को उसका नुकसान भी हुआ। अभी ये भारत के अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल होता है तो फिर ये ज़ंजानी साहब के ख्याल में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी ज़ंजानी साहब को इनके पेज के ऊपर मैसेजेस मिलना शुरू हो गए होंगे लोग। बिल्कुल जनाब, और हम वैसे यही कहेंगे कि ना ही जीते अफगानिस्तान आज का मैच बिकॉज पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लेकिन लेट्स सी, अच्छी टीम को जनाब जीतना चाहिए, जो अच्छा परफॉर्म करे उसे जीतना चाहिए। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने जनाब 45 रन बना लिए हैं 2 खिलाड़ी आउट पर। प्रोबेबिलिटी 69% अफगानिस्तान एंड 30% ऑस्ट्रेलिया। आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबिलिटी विन की कम हो रही है। और विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह, और फिर हम देखेंगे कि किसके हक में ये मैच रहा और फिर पाकिस्तान पोजीशंस की टेबल पर कहाँ मौजूद है। मुझे और हाफिज साहब और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, कल होगी आपसे मुलाकात जनाब। अल्लाह हाफिज।